3 लाख नहीं, 30 लाख देने की बात भी बोला तो भी मैं यहाँ अभी रुक नहीं पाऊंगा। अरे मेरी भारती, मैं आ रहा हूँ। अमोती बेटे, पिताजी आ रहे हैं। राजकुमार जी कहाँ? काशी के लिए। भारती, देखो वो एक राजा है। राजा साहब, राजा साहब बचाइए मेरे पति को। इस महल में कोई समाज के विरोधी लोगों ने बंदी बनाकर रखा है। मेरे पति को छुड़वा दीजिए। मम्मी ये राजा नहीं पापा है। तो फिर वो तुम्हारे पापा ही हैं। बुलाओ जरा उन्हें। पापा। बेटी। पतिदेव। अरे ये तुम्हारा पतिदेव कन्नाब्रह्म नहीं है, कोई और है। अरे चुप रहो, ये मेरी बीवी और मैं बच्चा अपने है। पति को लेकर जाऊंगी। पापा हम जाएंगे। ओके, चलो अब नाटक इधर खत्म। अपनी चालबाजी मत दिखाओ, सारा काम बन के हाथ में आ रहा था। देखो कन्नाब्रह्म, जो उधारी विदारी देना था उसे मिलाकर 3 लाख के अलावा 10,000 तुम्हें और दे देते हैं। तुम्हारे उन लाखों को ले जाकर जला दो। मेरे लिए मेरा परिवार अहम है। मेरी भारती को छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं रहा। अरे रहने दो ना साथ में, किसने बोला छोड़कर रहने के लिए? अलग होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बुरे हो, पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अरे भारती, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं चाहिए। अरे बाप रे, मुझे छूना मत। अरे मुझसे गलती हो गई है। तुम्हें जो वादा किया था वो मुझे निभाना है, ये सोच रहा था। लेकिन वो कैसे निभाना है मुझे समझ में आ गया है। वैसे ये पूरी जगह परेशानी देने वाली है। यहाँ के बड़े मालिक को बिना कुछ बताए चुपचाप हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है? क्या ये जगह छोड़कर? हाँ, हम ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। मार दो। क्या? हमें मार कर जाओ काफी है। और अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ हमारे टिक रहने की कोई जगह भी नहीं है। कब्र में जाकर हम खुद गिरेंगे। अरे बेकार में उधर जाकर सड़ने से अच्छा हमारी सहायता करो। जो पैसा हमारे और तुम्हारे हाथ में आने वाला है उसे छोड़कर मत जाओ कन्नाब्रह्म। ठीक है, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी। तुम्हारे साथ? मेरे साथ नहीं तो क्या तेरे साथ रहेगी? कन्नाब्रह्म, अभी तुम कन्नाब्रह्म नहीं हो, सूर्य नारायण हो। इस बात को याद रखना। देखो तुम्हारी भारती और बच्ची यहीं पर रहेंगे। ध्यान रखना, तुम लोग मियाँ बीवी हो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बेटी, सूर्य नारायण की तबीयत खराब है, वो तकलीफ में है। हमारे यहाँ का खाना पीना कुमार को पसंद नहीं आया होगा। अब हम क्या करेंगे? देखिए, हर दिन इसका अलग अलग खान पान है राजकुमारी जी। ये जो परेशानी है इसका कुछ ना कुछ तो हल हम निकाल ही लेंगे। बुलाओ भाई। शशिकला, शक्तिपुर महल के रहने वाले माधव जी की बेटी है शशिकला। खान पान की जो कला है उसे उसके पिताजी से बिल्कुल वैसी की वैसी ही इसे विरासत में मिली है। इसकी पति के साथ अनबन रहती है। कुमार जी को जो जरूरत होगी वो खाना बना देगी। कुमार को जो जो खाना पसंद है उसे बिना किसी कमी के बना के दोगी? हाँ? आज के बाद जो कुमार के लिए बनेगा वो सबके लिए बनेगा। कुमारी, ये क्या बोल रही हो? जिसकी आदत नहीं उस तरह का खान पान सब नहीं चाहिए। मेरा जो प्रिय है वो जो भी खाएगा वो मेरे लिए काफी है। ओह प्रियतम। हाँ शशिकला, सिर्फ खाना नहीं बनाना है। जब भी तुम्हें वक्त मिले मेरे पास आ जाना। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। आ गए अपने राजकुमार। देखिए, राजकुमारी ने आपके लिए नई खाना बनाने वाली रखी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी पसंद का खाना बना पाओगी? इतनी हिम्मत। तुम्हारा नाम क्या है? शशिकला। पति नहीं है क्या? है, एक घटिया नौटंकी का कलाकार है कन्नाब्रह्म। उस नौटंकी की कलाकारी से परेशान होकर उसे छोड़ दिया इसने, नालायक कहीं का। राजकुमार जी, आप जा रहे हो? मुझे जरा जल प्रवाह करना है, जरा गर्मी है। पापा। अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, थोड़े दिन के लिए इसे कुछ दिन मुंबई में थी ना बच्ची। वहाँ की भाषा हिंदी है। अच्छा, हाँ, कैसी हिंदी पढ़ ली है बच्ची तुमने? इधर हिंदी नहीं चाहिए, तेलुगु और मलयालम। यहाँ है बंटी हो बंटी बोलने वाले शब्द को सिखा के दो। सही है ना कुमारी जी? यहाँ की हलचल हद से पार हो रही है ना सुंदरी? मेरे और रानी के बीच में दूरियां कम करने के लिए एक नई सहेली का अपॉइंटमेंट है। सब हाथ से निकल जाएगा क्या राजन? राजू, अभी कभार मुझे लगता है कि वो ओरिजिनली है। हाँ, नो, ऐसा नहीं है। ऐसी बात मत बोलो। मेरे पिताजी की ओर से मिलने वाली जायदाद है, ये सब मेरे नाम पे होने वाली है। पिताजी का जो 24 साल का सपना है उसका बेटा वो साबित करके दिखाएगा। कुमारी। हाँ मामा जी आप? क्या बात है? उसके अंदर गोली है क्या?
बिना गोली की बंदूक किस काम की? वैसे हम दोनों को तुमसे एक बात बोलनी थी। ऐसे क्यों डर रहे हो? गोली नहीं चलाओगी ऐसा वादा करो। तो फिर मामला बहुत गंभीर हाँ, है। हाँ। ठीक है, गोली नहीं चलाऊंगी। बोलिए। राजकुमार को लेकर आएंगे तो तुम हमें कुछ उपहार दोगी, ऐसा कहा था ना। लाओ अब दे दो, क्यों देर कर रही हो? अरे हिस्सा वो तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले वही राजकुमार है यह साबित करना होगा। नरसिम्हा, ये क्या तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो? आखिर अब साबित करके क्या दिखाना है? साबित तो हो गया ना। अरे भाई, कुश्ती, तलवारबाजी, चाकू घुमाना, सब कुछ तो कर दिखाया। अब क्या इम्तिहान बाकी रह गया? इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ है। अब कौन सी परीक्षा पूरी करनी है? तुम कोई वाइस चांसलर थोड़े ना हो। कंतापुरम महल के लोगों की परीक्षा लेना जरूरी है। आप लोग मुझे गलत समझ बैठे हो। वो सूर्य नारायण नहीं है, ऐसा नहीं। वो है, ये साबित करने की कह रहा हूँ। क्रांति राज्य के आदमी को भेजा है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकर आ रहा है गुरुजी इंद्रसेना रेड्डी को। राजकुमार को पहचानने के लिए समुद्र के गहराइयों में छिपे रहस्य जैसा है। वो गुरुजी हैं। राजकुमारी, ये नरसिम्हा नहीं, एक पागल है। आप क्यों उस गुरुजी को बुला रही हो? नहीं चाहिए ऐसा बोलो ना इससे। ये सूर्य नारायण ही है और इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है। सुन लिया, कुमारी जानती है, समझ गए। लेकिन कुमारी, किसी के अंदर कोई शक रहा तो उसे निकालने का हमारा फर्ज भी बनता है आखिर ना। आप क्या कर रही हैं? क्यों काम को बिगाड़ रही हैं? मामा जी, क्या है? कुल गुरुजी को आने दीजिए। अयो, यहाँ रहने वाला वो सूर्य नारायण ही है। इस बात का सबको विश्वास हो जाएगा। कान्हा ब्रह्म, भाग जाओ, जल्दी करो। किस लिए? कैसे भी करके यहाँ से भाग निकल जाओ, कल गुरुजी आ रहे हैं। कौन है नया गुरुजी? अरे तुझे पहचानने के लिए कुल गुरुजी यहाँ आ रहे गुरुजी हैं। कौन है? शेख राम अय्यर है क्या? अरे तुम्हें पहली बार में देखते ही पहचान ले गए कि तुम एक चोर हो। अरे चोर तुम्हारा बाप होगा। खंभे में बांधकर हाथी की पूंछ से 101 मार पड़ेगी। चमड़ी को उधेड़ के नमक मिर्ची लगवा के घुमाएंगे। तुम्हारे सर को कटवा के हाथी के पैरों से कुचला देगा वो। बेटा कान्हा ब्रह्म, समय बर्बाद मत करो और बीवी बच्चे को लेकर जाने के बारे में सोचो। भगवान ने बचा लिया। ये कुल गुरुजी जरा जल्दी आया होता तो मैं कब का यहाँ से निकल गया होता। भारती, ओ वो तो रसोई घर में है ना। तुम अभी चलो, भारती और बच्चों को हम ले आएंगे। चलो चलो चलो। अरे जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? समझ में नहीं आया। दोपहर में तीनों एक साथ? हम बस बिरयानी खाने के लिए जा रहे थे। बिरयानी? वो क्या है ना, वेजिटेरियन। अरे बड़े मामा झूठ बोल रहे हैं। नरसिम्हा मामा इस शहर को घूमकर देखने के लिए निकले थे हम। अरे मामा जी। अरे इस धूप में दोपहर के समय इस तरह की सवारी? वैसे दोपहर के समय में राजकुमार शहर में घूमना चाहते थे, इसीलिए जा रहे थे। ये तो कुमार जी की आदत बन गई है। शहर घूमने के लिए बैग किस लिए चाहिए? वो जो कुमार जी नरसिम्हा बोल रहे हैं वो सही तो है ना? क्या कहते हो? मामा जी आप कैसे आदमी हो? सबरीमाला जाने की बात को भूल गए क्या? वहाँ नहाने के लिए कपड़े बैग के अंदर लेके बस यूं। ठीक है, मान गया। सबरीमाला जा रहे हो। कल इंद्रसेना रेड्डी आएंगे। सूर्य नारायण को पहचानने तक कांदीपुरम महल से कोई मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती। दोपहर में शहर घूमने के लिए और बिरयानी खाने का सारा काम महल के अंदर ही हो। क्यों कुमार? हाँ। तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुमने क्या जादू किया था उन पर आखिर? राजगुरु को तुमने कैसे अपने बोतल में बंद करके रख दिया था? क्या क्या क्या? कान्हा ब्रह्म, बात कुछ ज्यादा ही हो रही है। समझ गए? मैं सूर्य नारायण जी हूँ। इस राजमहल में रहने वाले जो भी कर्मचारी हैं वो बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं, ऐसी एक किताब लिख के रखी है। चाहे तो पढ़ लो। किताब का नाम है राजकुमार और कर्मचारी। जगह खाली करो कर्मचारियों, मैं जरा अपनी रानी से रासलीला कर लूं। चलो निकल जाओ यहाँ से। अरे इस सांप को अमेज़न के जंगल से ला करके यहाँ छोड़ दिया तो हमें ही काट रहा है। अरे आपको राज मंदिर से यहाँ लेकर आए हैं। राजकुमार सूर्य नारायण है ये बोलने के लिए नहीं। नरसिम्हा, जब सच मेरे सामने दिखाई दे रहा है ये केरला तो मैं वालों को झूठ क्यों महल बोलूंगा? देने में आप साथ मत दीजिए। केरला वाले और आंध्रा वाले मेरे लिए सब एक ही हैं। सब लोग इंसान ही हैं। सूर्य नारायण जिंदा हो ही नहीं सकता। तुम इतने यकीन के साथ में कैसे बोल सकते हो? सच बताओ कि 24 साल पहले इस महल में क्या हुआ था? बताओ। सूर्य नारायण के पिताजी कहाँ हैं? बोलो। नरसिम्हा, लोग सभी बात को भूल सकते हैं लेकिन मैं एक बात नहीं भूलूंगा। कुछ तो है। लगता है बीपी बढ़ गया है, गोली खा लो। मुंह बंद करो। सूर्य नारायण के 15वें जन्मदिन में ये स्केच किया गया था। ये 20 और ये 25। हाँ, अभी इसको पूरा करेंगे। अब तो पूरा हो जाएगा। राजकुमार आ गए ना। बिल्कुल वैसा ही है।
सूर्य नारायण के 15वें जन्मदिन में ये स्केच किया गया था। बिल्कुल वैसा ही है, जरा भी बदलाव नहीं है। इसे कहते हैं भगवान की बनाई हुई जोड़ी। ये क्या? तुझे तो मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, राजकुमारी के सामने तुमने उनकी पेंटिंग खराब कर दी। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। चलो तुम्हें बताती हूँ। सुंदरी, ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्यों? अब वो क्या है कि कुमारी जी आप अच्छे चित्र बनाती हो, लेकिन कुमार की जो आंतरिक सुंदरता है जरा भी इस चित्र में नहीं। हंसे ही जा रहे हो। हंस के मरने जैसे क्या हुआ? सही वक्त पे तुम्हारे मुंह में सही शब्द आकर देवी माँ ने तुम्हें बचा लिया है भारती। नहीं तो इस शशिकला के छोड़ो सर को मुझे। मुंडवा के 1000 कोड़े मारना तो पक्का था। यही है महल का कानून। बढ़िया ही चित्र बनाने वाली। राजकुमार के बारे में अच्छे से जानती तक नहीं। मेरे गुस्से से तो बच गई। उसके दुश्मन उसे मारे, उससे पहले मैं मार दूंगी उसे। हाँ। राजकुमार, 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 अरे राजकुमार, मुझे बचा लो कन्नाब्रह्म राजकुमार। मैं एक गोपाल? मासूम आदमी हूँ, मेरा हाथ मत छोड़ो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ राजकुमार। किस लिए? तुझे यहाँ किसने बुलाया है? माँ कसम, मैं थोड़ी सी नौटंकी करके इस तरह से थक गया हूँ राजकुमार। मुझे यहाँ का मंत्री बना दो। मंत्री? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों एक ही लेवल के हैं, होगा ना? जब जीजा जी राजकुमार हैं तो मैं मंत्री बन ही सकता हूँ। कौन है इधर? फ्रेश 4 आम का जूस बना कर लेके आओ। एक तुम्हें दे दूंगा, बाकी मैं पी लूंगा। सुनो बहन, जीजा जी से बोल के मुझे मंत्री बनवा दो ना। अरे पट्टा अभिषेक नहीं, तुम्हारी लाश को कब्र में घोप देता हूँ। इज्जत से निकल जाओ। हाँ, मंत्री बनाए बिना इस गोपाल को यहाँ से निकाल देने के लिए आपने सोचा भी ना, तो माँ कसम आपके सारे राज खोल दूंगा, पूरा सच बता दूंगा। समझ गए ना? सुनो, चिल्लाओ मत। मंत्री हो, तंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, भारती कौन है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। हाँ, समझ में आ गया? आ गया। अपनी मनमानी मत दिखाना। किस बात में? खाने में और यहाँ की स्त्रियों के साथ। सुनो मेरी बहन, कितना नीच समझ रखा है इसने मुझे। कोई बात नहीं भाई, अब जाओ, रो मत। हाँ? ओह, बहुत बढ़िया सोफा है। मंत्री बनने के बाद में भी खातिरदारी करने के लिए कोई नहीं है क्या इधर? कोई है क्या? कोई भी नहीं है। अरे मैंने जैसे कहा सब वैसा ही करो। क्या मैं वैसा ही करूँ? शायद इधर की रानी की सहेली हो सकती है। इसे अपने जाल में फंसाने से आधा राज्य मिल जाएगा। राज्य मिलने के बाद मैं कौन हूँ? राजा बन जाऊंगा। अरे मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। रुको, हेलो, आई एम मिनिस्टर गोपाल। आप कौन है? गाली दे रही हो क्या? क्या है? अरे चुप रहो, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? वक्त बर्बाद मत करो। राजकुमार की मुहूर्त निकालने वाला ज्योतिष हो क्या? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं इधर का मंत्री हूँ। गोपाल, आज ही चार्ज लिया है। वैसे मुझे आप अच्छी लगने लगी हो, क्यों ना हम शादी कर ले और सारा काम एक अपना साथ कर मुंह ले। बंद कर, नालायक कहीं के। नालायक कहीं के? कौन सा शब्द है ये? शादी शायद राज मंदिर में होगी, है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। सुनो जरा, हाँ? यहाँ की सहेली लोग नालायक का मतलब यहाँ पे पसंद है क्या? नमस्ते। ऐसा है क्या? अच्छी अच्छी लड़कियाँ नमस्कार बोल के जा रही हैं। अरे ये भी आ रही हैं, लगता है ये भी नमस्कार ही बोलेंगी। आप कौन हो? ज्योतिषी हो क्या? क्या? यहाँ की औरतें मुंह खोलते ही तेलुगु में बात करने लगती आपको हैं। कहाँ से सुनाई नहीं देता? नमस्कार नालायक।